तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों के बारे में। तो यहाँ पे 65 में पूछ रहा है कि युग में गलत कौन सा है। ओके, किसी में एक में गलती है। तो गोमय गोबर, ये ठीक है, गोमय से गोबर बनता है। क्षीर से खीर बनता है, ये भी ठीक है। और सप्तनी से सपत्नी से सौत सपत्नी। तो पर्यंक से पटरी बनता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, पर्यंक से पटरी नहीं बनता है। पर्यंक पटरी जोड़ा गलत है, इसका सही में पर्यंक से हमारा पलंग बनता है, पर्यंक से। फिर 66 पे आते हैं, पड़ जो शब्द है उसका तद्भव शब्द बताना है। तो ये तत्सम शब्द है, तो किस चीज़ का तद्भव है, तत्सम है, ये पत्ते का है। पत्ता हमारा पड़ से बनता है, तो पड़ किसका, संस्कृत का शब्द है, और पत्ता हमारा हिंदी का शब्द है। उसके बाद आते हैं 61 पे, कौन सा तत्सम शब्द जोड़ों की नहीं है। ये कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है, कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। सो कर्म और विद्या दोनों तत्सम है। मत्स्य मृग ये जोड़ी ठीक है। ज्ञान क्षेत्र मतलब एक तत्सम है, एक उससे तद्भव बनेगा। नहीं, दोनों ही वो तत्सम। हाँ, मत्स्य मछली होता है, मृग हिरण होता है, अलग अलग है दोनों। कर्म विद्या भी अलग अलग है, बट ये सारे तत्सम ही हैं। ज्ञान भी तत्सम है, क्षेत्र भी तत्सम है, दधी दही का होता है, ठीक है। भात हमारा तत्सम नहीं है, तो जो गलत वाली जोड़ी है वो ये है। ओके, क्योंकि भात एक तद्भव शब्द है। उसके बाद 67 पे आते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी हमारा कैसा हो गया शब्द, तद्भव हो गया। तो ये कहाँ से बना, ये हमारा अग्निष्ठिका से बना है। ओके, अग्नि, क्योंकि अंगीठी आग में उससे रिलेशन होता है, तो ये अग्नि शब्द तो रहेगा। तो ये सेकंड बी वाला तो बिल्कुल गलत है। अन अग, ठीक है, अग ये भी जो भी है इससे नहीं होगा। फिर बाकी भी नहीं, अग्निष्ठिका जो होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अग्निष्ठिका से अंगीठी बनेगा। उसके बाद 62 में आता है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। करपट हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया, उसका तद्भव रूप पूछा जा रहा है। तो तद्भव हमारा कपड़ा। तो कपड़ा जो शब्द हिंदी में होता है वो कहाँ से, करपट से बनता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार, कितनी 3 बार आ चुका है। देखो, समीक्षा अधिकारी 2014 में, फिर 15 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, और फिर आर 2016 में भी। सो कपड़ा कहाँ से बनता है, करपट से बनता है। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सा तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। तो देखो, सूरज सीधे से हमारा तद्भव है। दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सारे संस्कृत के तत्सम शब्द है। सेकंड, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तद्भव डायरेक्ट पूछ रहा है कि तद्भव शब्द है। तो वानर तत्सम है। बंदर वानर का ही तद्भव शब्द होता है, तो सीधे से आंसर दे देगा बंदर। और पर्यंक किसका है, पलंग का। पवन हवा का। उसके बाद 63 पे आते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, पूछ रहा है कि तद्भव नहीं है, तो वो तत्सम है। अब इन 4 में से तत्सम हमारा तस्कर है, हाथ तो तद्भव है, पत्ता भी तद्भव है, और हमारा अंधेरा भी तद्भव है। तो तस्कर हमारा क्या है, तत्सम है। तो प्रश्नगत विकल्पों में केवल तस्कर तत्सम रूप है, जबकि पत्ता, हाथ और अंधेरा आदि सब तद्भव है, जिनका तत्सम रूप क्रमशः पत्र, हस्त और अंधकार होता है। और पत्ते का उपपूर्व भी हमने देखा था कि पड़ भी होता है पत्ते का। पड़ का तद्भव शब्द पत्ता होगा, ना कि पड़, पत्र और पन्ना। तो पत्ते का 2 हो गया, पड़ और पत्र। उसके बाद 70 पे चलते हैं। तो देवर का तत्सम रूप है। तो देवर जो तद्भव शब्द है वो कहाँ से बना है, वो द्विवर से बना है। ये उसका तत्सम रूप हो गया देवर का, द्विवर। उसके बाद हमारा आता है 64 कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सी युग्म गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो गलत पूछ रहा है कौन सा युग्म हमसे। तो इसमें घृत, घी सही है। उसके बाद ऊठ, ये ऊठ में उत्र ये लिखा है, ये नीचे ट्रा है, ऊपर वो नहीं है, और उष्ट्र होता है ये, और ऊठ, तो ये गलत है हमारा। तो ये हमारा सही आंसर दे देगा। तिक्त, तीता, और तुरित, तुरंत। तो हमारा ऊठ उष्ट्र वाले जो युग्म है वो गलत है। ये ऊठ और ऊठ हमारा अशुद्ध है, जबकि इसका उष्ट्र होता है। तो ये ट्रा है, लेकिन यहाँ षटकोण वाला आधा शाह भी लगता है, उष्ट्र, तब ये ऊठ बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 70 निपटे। उसके बाद फिर कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है इसमें से कोई एक। तो अग्नि है, घोटक घोड़े का होता है, और घट भी होता है। मोती जो है वो तद्भव शब्द है, तो मोती तत्सम नहीं है। ओके, और इसका तत्सम रूप होता है मोती का मौक्तिक। ये गुड है क्वेश्चन। उसके बाद गोबर, तो गोमय, ये हम पहले भी देख चुके हैं काफ़ी बार। देखो क्वेश्चन जो पेयर है कुछ कुछ रिपीट होते हैं बार बार अलग अलग चीज़ों के क्वेश्चन में। माँ का तत्सम रूप है मात्र। ये मात्र में त्रा वाला जरूर आता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, ये त्रा वाला। इसका ए मक्खन का हो गया, हमारा हो गया मृक्षण। तो मक्खन का मृक्षण तत्सम रूप की बात कर रहा है। अगर तत्सम रूप की बात कर रहा है तो मृक्षण, मक्खन का।
म्रक्षण। उसके बाद पलंग का, ये भी हम देखो बार बार रिपीट हो रही है, पर्यंक, ये पूछा जा चुका है बार बार। उसके बाद आता है कि एक तद्भव है, एक शब्द तद्भव है हमारे इसके अंदर 73 के अंदर। तद्भव मतलब जो हिंदी का है, तो स्कंद कंधे का होता है, ये हमारा तत्सम है। दिन हमारा तत्सम है। उसके बाद अंधकार हमारा तत्सम है, केवल कपास हमारा तद्भव है। उसके बाद आता है 81 में कि तत्सम शब्द बताना है हमें एक, तो करोड़, तेल, पीपल और दिन, इसमें से कौन सा हमारा तत्सम शब्द है। तो इधर से हमने देखा कि दिन दिखने में तो हिंदी के वर्ड की तरह लगता है, पर वो तत्सम शब्द है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत के हैं, पर उनके जो हिंदी वर्जन है उनको नहीं यूज़ करके उनके संस्कृत वर्जन्स को ही हम हिंदी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि दिन। उसके बाद हमारा करोड़ हमारा कोटि से बनता है, तैल से हमारा तेल बनता है, और पिप्पल से हमारा पीपल बनता है। 82 में देख लेते हैं कि शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो वो तत्सम शब्द है। तो तत्सम हमें बताना है संस्कृत वाला, तो वो शब्द तुरंत, आज, धीरज और खरपर। तो देखने से पता चल रहा है खरपर जो शब्द है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द खप्पर होगा। उसके बाद देखते हैं अखरोट 74 का तत्सम रूप क्या है। अखरोट का क्या बात कर रहा है, तत्सम रूप क्या है, तो वो हमारा होगा अक्षोट से। अक्षोट से हम अखरोट बनाते हैं, तो ये जो शब्द अक्षोट, इससे हमने अखरोट बनाया है। उसके बाद आते हैं 75 पे कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप हमारा क्या होगा, अकार्य का, तो वो हमारा अकाज। अकाज और कार्य, काज कार्य और अकाज और अकार्य, तो काज से कार्य का रिलेशन है, तो काम नहीं, अकाम नहीं, अकाज। उसके बाद टकसाल का तत्सम रूप बताना है, तो कोई वर्ड है टकसाल, उसका तत्सम रूप बताना है, तो वो टंकशाला हमारा होगा। तो ये ऑप्शन ए उसका हो जाएगा कि टंकशाला से बना टकसाल। उसके बाद 83 पे आते हैं कि तत्सम शब्दों के युग में से कौन सा गलत है। तो क्षीर खीर सही है, दही दही ये गलत है, ये साफ दिख रहा है, दधी होता है दही नहीं होता। घृत घी सही है, दुग्ध दूध सही है, ये गलत है। उसके बाद बात करते हैं 77 में कि तत्सम शब्द बताना है, इसमें से एक तत्सम शब्द है हमारा, मतलब संस्कृत का शब्द है। तो भैंस नहीं है, बारह नहीं है, सच नहीं है, पद। पद जो शब्द है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ कि एक में गलती है इसमें पेयर में, तो यहाँ पे पेयर में गलती है, तो वचन और बैन सही है, तो ये याद कर लेंगे कि वचन बैन से बनता है। कपाट से कपड़ा बनता है, कपाट कपड़े को नहीं कहते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गंभीर, गहरा और पुराण और से पुराना, तो ये बाकी सारे सही हैं। एक में जो गलती कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है, तो कपाट से कपड़ा है, क्योंकि हमारा जो ये तो ठीक है, बैन युग वचन का बैन होता है, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा, यही सही युग में, जबकि कपाट का कपड़ा गलत है। तो किवाड़ होता है, कपाट मतलब किवाड़ या दरवाज़ा, सिंपल भाषा में बोलें तो कपाट मतलब किवाड़ या फिर दरवाज़ा। दरवाज़ा भी हिंदी शब्द नहीं है, तो हम किवाड़ ही बोलेंगे। तो जो इसका बोला गया है क्वेश्चन में कि कपड़ा, तो ये कपड़ा गलत है, कपड़ा कपाट का नहीं होता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं 91 पे कि गेहूं शब्द का तत्सम है, तो गेहूं शब्द तद्भव शब्द है हिंदी का, वो कहाँ से तत्सम, उसका रूप क्या है, तो गोधूम से बना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, गोधूम से गेहूं बना है, गोधूम से। उसके बाद तत्सम शब्द की बात करी गई कि इनमें से तत्सम शब्द है एक हमारा, तो इसमें से तीर्थ जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। गरम, नरम, नरक, सिंपल शब्द, ये हमारे हिंदी के तद्भव शब्द। देखने से, कुछ शब्दों को देखने से पता चलता है कि ये संस्कृत का शब्द है। उसके बाद खड़हर का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो खड़हर हमारा कैसा शब्द है, खड़हर या खंडहर, तो ये हमारा हिंदी का शब्द है, इसका तद्भव है खंड ग्रह। तो खड़हर शब्द का, ये इसको खंडहर भी बोल सकते हैं। खंडहर शब्द का तत्सम शब्द खंड ग्रह होता है, ना कि अन्य तीन गए हुए। तो दीठी का तत्सम शब्द बताना है, डी ठी का तत्सम रूप बताना है, तो ये हमारा होगा दृष्टि। तो दृष्टि को हम हिंदी में डीठी बोलते हैं, तो ये जो दृष्टि शब्द है इसको एज इट इज़ ज़्यादातर हम यूज़ कर लेते हैं हिंदी में ही, उसको डीठी की तरह यूज़ नहीं करते। तो दृष्टि से हमारा ये क्या बना है, डीठी बना है, डीठी। उसके बाद आते हैं 86 पे, कौन से शब्द तत्सम हमारा नहीं है, तो वो तद्भव है, मतलब वो हिंदी का है। तो नयन, नेत्र, दर्ग हमारा तत्सम है। आँख जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट में आते हैं 87 में कि तत्सम शब्द है, तो तत्सम मतलब संस्कृत का, तो कान, जीभ, मुख, दांत, तो कान नहीं होगा, जीभ नहीं है, दांत भी नहीं है, मुख जो शब्द है वो हमारा, और उसको हिंदी में तद्भव में मुँह बोलेंगे और संस्कृत या तत्सम में मुख बोलेंगे। उसके बाद आते हैं 94 पे
कि कौन सा शब्द हमारा यहाँ तत्सम शब्द है। तो हमारा तत्सम शब्द की बात करेंगे, मतलब संस्कृत का कौन सा है वो हमें बताना है। तो शुश्रूषा ये हमारा संस्कृत का शब्द है। सुन्नर, अपजस, अक्षर, तो ये सारे हिंदी के तद्भव शब्द हैं हमारे। 95 पे आते हैं कि तत्सम शब्द हमारा नहीं है, मतलब वो तद्भव शब्द है। तो हमारा रात जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है। तो इंदु, दिनेश और मनोज तत्सम शब्द है, जबकि रात तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम रूप रात्रि होता है और दिन दिन ही होता है तत्सम में। उसके बाद 88 पे आते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब हिंदी का है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो तत्सम तद्भव पे ही जाते हैं। देशज विदेशज संकर पे बहुत कम क्वेश्चन है। और संकर को फिर से रिपीट कर देते हैं। संकर वो वर्ड होते हैं जो कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग भाषा के शब्द होता है। या तो एक अंग्रेजी का होगा, एक तद्भव होगा, या एक तत्सम होगा, एक तद्भव होगा, या फिर इस तरीके से एक फारसी होगा, एक अंग्रेजी होगा। तो वो संकर शब्द हो गए। संकर मतलब ये वाला संकर शब्द। उसके बाद इसमें से देखते हैं इसी क्वेश्चन में कि तद्भव है तो हिंदी का है तो मधुप, मधुकर, भ्रमर और भंवरा। तो भंवरा हमारा तद्भव शब्द होता है। उसी ये कहाँ से बनता है हमारा भंवरा तत्सम भ्रमर से ही बनता है। ये जो भ्रमर है इसी से भंवरा बना है। तो भ्रमर तत्सम है और ये भंवरा तद्भव है। उसके बाद आते हैं तिक्त 96 पे कि तिक्त ये शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। तो ये शब्द का तद्भव हमारा होगा तीता। तीता शब्द से हमारा तिक्त बनता है। तो तिक्त हमारा तत्सम है और इसका तद्भव तीता होगा। ये गुड क्वेश्चन है। उसके बाद सिंगार शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो ये तो हमें पता है कि सिंगार हिंदी का है तद्भव, तत्सम इसका श्रृंगार होता है। पर कौन सा वाला, ये वाला श्रृंगार। ये और ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब रिपीट कर दिया। तो ये श्रृंगार ये सही होगा। श्रा में ज़रूरी है कि इस श्रा में ये लगे नीचे, तब श्रृंगार बनेगा, इसमें ये लग जाए। उसके बाद चलते हैं ससुर पे। तो श्व सुर, तो ये ऊपर भी देखा था इसलिए याद हो गया, श्व सुर। उसके बाद हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। हल्दी कहाँ से बनता है, तो हरिद्रा से बनता है। हल्दी शब्द हरिद्रा से बनता है। ये गुड क्वेश्चन है कि हल्दी शब्द जो होता है वो हरिद्रा से बनता है। हरदी नहीं, हल्दिका नहीं और हरदिका नहीं, ला नहीं आएगा इसके तत्सम पार्ट में। तत्सम पार्ट में इसके ये सिंपल ऐसे हरिद्रा। उसके बाद आता है हमारा 98 कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। एक तद्भव शब्द है, मतलब हिंदी का शब्द है, वो हमको बताना है। तो आधा हमारा हिंदी का शब्द है। विद्या, कूप और व्योम ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। और आधा का तत्सम क्या होगा, अर्ध। उसके बाद कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है हमें। तो वो हमारा कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। कंटक संस्कृत का है, उज्ज्वल भी संस्कृत का है और हमारा आश्चर्य भी संस्कृत का है। हमारा कोयल जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। कोयल शब्द तद्भव है जिसका तत्सम कोकिल होता है। तो इसका तत्सम क्या होगा, कोयल का कोकिल होता है। जबकि आश्चर्य का तद्भव अचरज और उज्ज्वल का तद्भव उजाला और कंटक का कांटा। कांटा को कंटक कहते हैं। एक पेयर ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटक और कांटा। फिर बात करते हैं 99 की चूरन का तत्सम शब्द है, मतलब ये हिंदी का शब्द है। ये कहाँ से, चूड़ से बना है। ये चूड़ शब्द से चूरन बनाया है। उसके बाद 106 पे आते हैं अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, पूछा जा रहा है हमसे। तो तद्भव रूप की बात करनी है, मतलब हिंदी वाले रूप की बात करनी है और ये संस्कृत का है। तो ये हमारा अटारी को हम अट्टालिका बोलते हैं। अटारी हमारा तद्भव होगा। फिर नेक्स्ट में भी यही पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब हिंदी का है। तो जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तो भ्रमर भंवरा का था, तो ये हमारा तत्सम हो गया। नग्न भी तत्सम है, जल भी तत्सम है। केवल तीन जो है वो हमारा तद्भव है। ये जो तीन है ये हमारा तद्भव शब्द है। उसके बाद बात करते हैं ढीठ। तो कहाँ से बना है, तो ढष्ट से बना है। एक पेयर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तत्सम सब बताना है। तो ढष्ट हमारा ये है, ढष्ट से ढीठ बना है। उसके बाद बात करते हैं 101 की कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब संस्कृत वाला। तो बब्बर शेर तो नहीं होगा, शेर भी नहीं, बाघ भी नहीं। व्याघ्र जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है, व्याघ्र। दिए गए विकल्पों में व्याघ्र तत्सम शब्द है, जबकि अन्य विकल्प हमारे बाकी तद्भव हैं। तद्भव शब्द हैं अगले वाले विकल्प में सेम कि एक तद्भव है। तो हमारा मानव, मनुष्य और मानो ये हमारे तीनों क्या हो गए, तत्सम हो गए। मनई जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है, मनई। यहाँ पे ई हम यूज कर रहे हैं एज अ मात्रा, मनई। ये भी थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। फिर आता है हुलास। पहले देख लेते हैं 108 की मक्खी शब्द का तत्सम रूप हमें बताना है। मक्खी शब्द का, तो मक्खी हमारा बना है मक्षिका से और छोटी ई की मात्रा है, ये याद रखना। और छा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और छा है, मक्षिका से मक्खी बना है।
उसके बाद हुलास हमारा उल्लास से हुलास बना है, तो हुल्लास तत्सम शब्द है ये, और उससे हमने उसको तद्भव करके हुलास बना दिया है। आगे चलते हैं तो हमें दिखता है तत्सम शब्द बताना है 103 में बस। तो कठोर, कठिन, मजबूत तद्भव है क्लिष्ट जो शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। वैसे इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है इस तरीके से, षटकोण वाला सा, और का आधा सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। वर्तनीय शुद्धि कारण हो सकता है, ऐसा हो गया हो, अतः विकल्प ए सही है, अन्य तीनों विकल्प हमारे तद्भव शब्द हैं। फिर इसमें बात करी गई है कि तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, मतलब वो तद्भव शब्द है। तो कपाट, मृत्तिका, विकार हमारे तत्सम है। कपूर जो शब्द है वो हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। उसके बाद बात करी जाए 110 की कि नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम रूप पूछा है हमसे, मतलब संस्कृत वाला पार्ट, मतलब कहाँ से नारियल कहाँ से बना है, तो नारी केल से हमारा नारियल बना है। तो नारी में मतलब छोटी की मात्रा रा में, नारी केल से हमारा ये नारियल बना है, ये तत्सम पार्ट है हमारा। उसके बाद 111 पे आते हैं सींग शब्द का तत्सम रूप है, क्या किस रूप से हमारा, किस शब्द से सींग बना है। श्रृंग और श्रृंग से बना है या शिंग और सिंग से बना है, तो ये श्रृंग जो शब्द है इससे बना है। ये और ये पहला वाला एक ही है, तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, श्रृंग से सींग बना है हमारा। उसके बाद चना का तत्सम शब्द क्या होगा, तो चना हमारा तद्भव है, वो हमारा कहाँ से बना है, चड़क से हमारा चना बना है, तो इसको संस्कृत में चड़क बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो है 120। तो ऊन का हमारा जो ऊन शब्द है उसकी बात हो रही है कि उसका तत्सम रूप क्या है, ये किस शब्द से, संस्कृत शब्द से ऊन हमारा बना है। तो उड़, उड़ शब्द जो है, उड़, उड़ शब्द से हमारा ऊन बना है। ये पहले ऊ को प्रोनाउंस करेंगे, फिर रा को, जो उड़ता रा की मात्रा, फिर रा को। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, मतलब एक शब्द तत्सम शब्द है, तो साए या सायम ये हमारा तत्सम शब्द है। बाकी हमारे द्वार, गिरस्ती और पाव हमारे तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आते हैं 113 पे कि एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। एकल शब्द हमारा तत्सम है, उसका तद्भव रूप हमें बताना है। तो अकेला को हम एकल बोलते हैं संस्कृत में, अकेला को एकल। उसके बाद थाली की बात करते हैं, उसका तत्सम रूप क्या है। थाली जो शब्द है, तो इस थाली से हमारा थाली बनता है, इस सा जो है आधा उसको गायब कर देते हैं, थाली बन जाता है। इस थाली को थाली हम लिख देते हैं हिंदी में। उसके बाद 122 में कि जामुन का तत्सम रूप क्या है। जामुन शब्द है, उसका तत्सम रूप हमें बताना है। कहाँ से हमारा जामुन बना है, तो हमारा जम्बू से हमारा जामुन बना है, जम्बू शब्द से जामुन बना है। उसके बाद कैवर्त, कैवर्त, वाह के बाद रा फिर ता, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप हमारा बताना है हमें। ओके, ये हमारा संस्कृत है कैवर्त, तो ये हमारा केवट इसका तद्भव रूप है। जो केवट शब्द होता है हिंदी में, वो कैवर्त से हमारा बनता है। उसका लगभग मतलब नाविक, नाव चलाने वाला ही होता है केवट। उसके बाद हमारा आता है 115 की ग्रध, ग्रध शब्द हमारा तद्भव रूप क्या है इसका। ओके, इसका हमारा गीध, तद्भव रूप गीध है। तो गीध हमारा कहाँ से बन के आता है, ग्रध से बन के आता है। ये जो ग्रध शब्द है संस्कृत का, यहाँ से बन के आता है। फिर बात करिए 123 में कि भाई एक तत्सम शब्द है, बस इतना बताना है। तो वो बाकी 3 तद्भव है, तो एक हमारा संस्कृत वाला शब्द है, तो हमारा अनहित हिंदी है, विनती हिंदी, अटारी भी, और डाकिनी जो शब्द है ये हमारा तद्भव तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द है हमारा डायन, इसको संस्कृत में लिखते हैं डाकिनी। उसके बाद फिर नेक्स्ट में भी सिंपल पूछा है कि भाई एक तद्भव शब्द बता दो और बाकी तत्सम है। तो पंजर, पंचाली, पंडित ये सारे हमारे तत्सम है। पंजीरी जो शब्द है, पंजीरी वो हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। उसके बाद इधर चलते हैं कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, मतलब चबूतरा तद्भव है, उसका तत्सम रूप हमसे पूछा गया है संस्कृत रूप। तो या फिर कहाँ से चबूतरा बन के आया है, तो चतवाल शब्द से हमारा चबूतरा बन के आया है, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, चतवाल शब्द से हमारा चबूतरा बना है। उसके बाद आते हैं 117 पे कि भाई एक तद्भव शब्द बताना है, सिंपल सा, मतलब हिंदी का शब्द है। तो पूंजी, नयन, नयन हमारा तत्सम है, शकुन भी तत्सम है, मूर्ख तत्सम है, और हमारा पूंजी जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है, पूंजी, जिसका तत्सम होता है पुंज। पूंजी कहाँ से बनता है, पुंज से, पुंज शब्द से।
फिर बेंत है हमारा, बेंत का तत्सम रूप हमें बताना है। बेंत हमारा कहाँ से बना है, वेत्र से हमारा बेंत बना है। वेत्र को यूज करके तो हमने बेंत बना दिया उसको हिंदी में, ओके, वेत्र को यूज करके। उसके बाद आते हैं तद्भव शब्द बताना है, सिंपल सा, एक हमारा मतलब हिंदी का शब्द है बस। तो यहाँ पे अटल जो शब्द है हमारा हिंदी का शब्द है, बाकी आतुर, अतिथि और अजिर हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। उसके बाद चलते हैं लास्ट पे कि तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें तत्सम शब्द हमें एक बताना है। तो शाटिका शब्द हमारा सही है, शाटिका को यूज करके हम साड़ी बना देते हैं। फिर रस्सी हमारा तद्भव है जो रज्जू से बनता है। रैन भी तद्भव है जो रजनी से बनता है। और सरसों तद्भव है जो सरसप से बनता है, सरसप। तो ये एक पेयर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो शाटिका से साड़ी बनता है हमारा। फिर बारात शब्द को यूज किया गया और पूछा गया कि बारात का तत्सम रूप कहाँ कौन सा होगा। तो बारात वर यात्रा, वर यात्रा को हमने बारात बना दिया है। उसके बाद आते हैं 134 पे कि तत्सम तद्भव का सही युग्म है इसमें से एक, वो हमें बताना है। तो महुक और महुआ ये गलत है। उसके बाद अक्षवाट और अखाड़ा ये सही है, तो केवल यही सही है, बाकी में क्या गलती है वो देख लेते हैं। अक्षवाट का तत्सम तद्भव शब्द अखाड़ा होता है, इस प्रकार ये सही है। ईख का तत्सम शब्द होता है इक्ष, और इन्होंने क्या बोला है कि इक्ष में इसमें मात्रा गायब कर दी है, तो यहाँ पे बड़े एक ही मात्रा लगनी जरूरी है इक्ष में, ये जरूरी है। ईख उसका हो गया। महुआ का तत्सम रूप मधुक होता है, तो महूक नहीं मधुक से महुआ बनता है हमारा। उसके बाद तथा अदरक का तत्सम आद्रक होता है, तो आद्रक में आदर्क, आद्र मतलब एक तो यहाँ नीचे भी द्रा लगेगा और ऊपर उड़ती हुई की मात्रा भी लगेगी, तो अदरक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरक को याद रखने के लिए। दो मात्राएं हैं, नीचे भी ऊपर भी। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत है। किसकी, तत्सम की दृष्टि से। दीक्षा परीक्षा ये ठीक है। शुकर और बलिवर्द ये ठीक है। उसके बाद डी वाला हमारा वरिष्ठ और कनिष्ठ ये ठीक है। कपूत सपूत हमारा ये जो है ये गलत है तत्सम की दृष्टि से। तो प्रश्नगत विकल्प में उल्लिखित कपूत सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध, जिसका शुद्ध युग्म कुपुत्र और सुपुत्र होता है होगा। बाकी सारे तत्सम शब्द है हमारे, सारे के सारे। ये हमारा कपूत का सपूत नहीं, कुपुत्र और सुपुत्र होगा। उसके बाद आते हैं मोती। तो मोती हमारा कहाँ से बनता है, मौक्तिक से बनता है। ये जो है मौक्तिक, इससे हमारा मोती बनता है, ठीक है। इसका तत्सम रूप ये है मोती का। उसके बाद बात करेंगे 136 की कि तद्भव शब्द बताना है, सिंपल सा, कि एक शब्द तद्भव शब्द है मतलब हिंदी वाला। अग्नि नहीं है, पुष्प नहीं है, शलाका नहीं है, और 14 जो गिनती है ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। तो ये सिंपल हो गया। उसके बाद मिट्टी का तत्सम शब्द है, या फिर मिट्टी किस तत्सम शब्द से बना है, तो मृत्तिका से बना है। मृत्तिका, ता पे एम्फेसिस देना है, ये जो ता है इस पर ये लगाना है आधा, तो मृत्तिका से हमारा मिट्टी बना है, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, एक तद्भव शब्द बताना है, मतलब हिंदी का शब्द है। तो हमारा उलूक नहीं है, कूप नहीं है, कूप कुएं का होता है। ओझा जो शब्द है वो हमारा हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम उपाध्याय होता है, उपाध्याय से वो ओझा बन गया। उसके बाद चलते हैं, लास्ट के 2-3 बचे हैं कि भाई 137 पे कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो जो बच्चा शब्द बना है वो उसका तत्सम क्या है, कहाँ से आता है, तो वो हमारा वत्स से आता है। हे वत्स बोलते हैं तो वो बच्चा, हे बच्चे, हे वत्स, वत्स शब्द से हमारा ये बनता है। और बाल केश से बनता है, बाल जो है, जबकि बाल जो है वो केश शब्द जो तत्सम शब्द है केश, उससे वो बाल बना है। इस तरीके से हो गए। उसके बाद आ गया कि हमारा एक तत्सम शब्द है, इसमें से एक तत्सम है मतलब संस्कृत का है। तो सरीसृप जो शब्द होता है, सांझ साकल सपूत हिंदी के तद्भव शब्द हैं। सरीसृप जो है वो हमारे तत्सम शब्द है। तो विकल्पों में सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत साकल सांझ तद्भव है, जिनके तत्सम रूप क्या क्या है, सुपुत्र, सपूत का साकल का श्रृंखला, और सांझ का संध्या, ये याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं लास्ट में, पहले देखते हैं 132 कि तद्भव शब्द है इसमें से एक, तो वो तो साफ दिख रहा है कि घर, घर 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 सीधे से हमारा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा ग्रह, तो ग्रह से हमने घर को बनाया है। फिर अखरोट, अखरोट हमने पीछे भी देखा था, तो अक्षोट से अखरोट, मतलब ओ की मात्रा इसमें ज़रूरी है लिखने के लिए, तो अखरोट हमारा अक्षोट से अखरोट बना है। लास्ट में चलता है कि भाई गमला और आलपिन, ऑलपिन होता है ना, ऑलपिन जो बोलते हैं, आलपिन या ऑलपिन, गमला, तो ये हमारे कहाँ से आए हैं, किस भाषा से
इनको लिया गया है। तो ये हमारे पुर्तगाली शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द है। कुछ अन्य पुर्तगाली भाषा के शब्द अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमीज आदि, ये जो हम यूज़ करते हैं। कुछ फिर फारसी भाषाओं के और शब्द है अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आवाज़, आईना, खामोश, गवाह, कबूतर, गुलाब, चरखा, मुर्गा, सरकार, सौदागर। और कुछ हमारे अरबी भाषा के शब्द हो गए अमीर, अजायब, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इलाज, औरत, कुर्सी, किताब, खत, जहाज, मौसम, मुसाफिर, लिफाफा, वकील इत्यादि। कुछ तुर्की भाषा के शब्द हैं और कुछ जापानीज़ भाषा के शब्द हैं, जैसे कि रिक्शा और सुनामी जो शब्द हैं जापानीज़ से आते हैं। बाकी हमारे तुर्की के कालीन, कैंची, चकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, लफंगा, लाश, ये तुर्की शब्द हैं। ये कभी कभी पूछ सकता है पर नहीं आते उतने, तो यूपी पीसीएस में पूछा है इसी सेट 2019 में इस क्वेश्चन को, गमला और ऑलपिन। तो इसमें देखो इसको अगर एलिमिनेट किया जाए तो गमला और ऑलपिन ये इस तरीके के शब्द होते हैं थोड़े से रैंडम से, अंग्रेजी के तो नहीं होते, अंग्रेजी के तो पहचान में आ जाते हैं। जापानी के कुछ ही शब्द होते हैं, रिक्शा और सुनामी टाइप जैसे एग्जाम्पल में दिया है। तो फ्रेंच और पुर्तगाली बचा, तो पुर्तगाली शब्द है ये। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, वरना अगर दो में कन्फ्यूजन है तो एक में रिस्क लेके लगा सकते हैं।